जिन ब्राह्मणों ने गाली दी, जिन ब्राह्मणों की पत्नियों ने शब्द कहा, गौतम ऋषि उन ब्राह्मणों के घर गए, प्रणाम किया। आप बताओ गौहत्या का दोष कैसे मिटेगा? 1000 वर्ष तक तुम्हें तप करना पड़ेगा, साधना करना पड़ेगी, भूखा रहना पड़ेगा, भोजन नहीं करना है, गोबर पर लिपे हुए पर बैठकर तप साधना करनी है, जंगल में रहना पड़ेगा, और गंगा को अपने घर तक लेकर आना पड़ेगा। तब तुम्हारा ये पाप ब्रह्म हत्या का, गौ हत्या का कटेगा। गौतम ऋषि ने स्वीकार कर लिया, मैं सारे तीर्थ करूंगा, तीर्थ कर कर बाद में तप करूंगा, 1000 वर्ष तक गंगा को लेकर आऊंगा। अब उन्होंने तो कहा था गंगा को लोटे में लिया ना, पर इनने समझा गंगा को यही लाना पड़ेगा। बैठ गए तप साधना करने के लिए। 1000 वर्ष निकल गए, शंकर भगवान प्रकट होकर सामने खड़े हो गए। मांग गौतम बाबा, क्या चाहिए गौतम ऋषि? अहिल्या तुझे क्या चाहिए? गौतम ऋषि गौतम ऋषि शिव जी कह रहे हैं मांगो। गौतम ऋषि कहते हैं बस कृपा करो, गंगा लाना है यहां। इतनी सी बात। शंकर जी ने कहा पहले मेरा मन कर रहा है कि जिसने तेरे पर झूठा इल्जाम लगाया उनको मैं पूर्ण तरह से बर्बाद कर दूं। जिन्होंने तेरे ऊपर गलत इल्जाम लगाया मैं उनको श्राप देना चाहता हूं। इतने में गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या चरण में पड़ गई। ना ना बाबा, बाबा ना, बाबा ना, ना। अरे उन्होंने तुमको ब्राह्मण गौ हत्या लगा दी, मैं उनको श्राप देने के लिए तैयार हूं। अभी हाथ में शंकर जी ने जल लिया गंगा का, श्राप देने। मां हिल्या चरणों में पड़ गई। बाबा ना, बाबा ना, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूं बाबा, हमारा पुण्य इतना हमने करा, उसका ये फल मिलेगा कि ब्राह्मण की पत्नियों को श्राप। ना बाबा, बाबा ना। चरण पकड़ लिया हिल्या ने भोलेनाथ के। बाबा रुको, बाबा कह रहे हैं उन्होंने गालियां दी, अपशब्द कहे, ताने दिए, गौ हत्या का दोष लगाया, तुम उनको श्राप नहीं देने दे रही? नहीं बाबा, मैं श्राप नहीं देने दूंगी। क्यों? क्योंकि बाबा अगर वो हम पर दोष नहीं लगाते, गाली नहीं देते, ताना नहीं देते, गौ हत्या नहीं लगती तो आप भी तो नहीं आते, आप भी तो नहीं आते। जब हमको गालियां पड़ी, जब अपशब्द कहे, ताना दिया, आना टेढ़ा कहा, जब हमारे ऊपर दोष पर दोष लगाए, हम भक्ति में डूबे रहे, तभी तो आपका दर्शन हुआ है ना बाबा। अगर वो नहीं होते तो आपका दर्शन कैसे होता बाबा? बस आप मिल गए ना बाबा, उनको छोड़ो, आप तो गंगा को लाइए। शंकर भगवान ने 7 जटा में से 7 केश को ऊंचा किया, गंगा की धार गोदावरी बनकर निकलकर प्रकट हो। गोदावरी भागीरथ बाबा गंगा को लाए थे और गौतम बाबा गंगा को लाए थे। भागीरथ बाबा जिस गंगा को लेकर आए उसको भागीरथी कहा गया, और गौतम बाबा जिस गंगा को लेकर आए उसको गोदावरी कहा गया। भागीरथ बाबा जिसको लेकर आए उसे भागीरथी कहते थे, और गौतम बाबा जिसको लेकर आए उसको जब तक अपशब्द लोग नहीं कहेंगे तब तक भगवान भी नहीं मिलता। आड़ा टेढ़ा कहेंगे तुम्हारा मन हटेगा, अपशब्दों से दिल कछोटेगा, तब तो भगवान के पास जाओगे, तब तो भगवान के पास जाओगे। भगवान के पास जीव जाता कब है? जब दुनिया वहां पर अपन जाते हैं गंगा नहाने के लिए, वहां लिखा रहता हरिद्वार। क्या लिखा है? बोलो बोलो, जम के बोलो। हरिद्वार। हरिद्वार का मतलब क्या होता है? जब अपना द्वार बंद हो जाए तो हरि का द्वार खुला है। अपने द्वार से जब धक्का दे दिया जाए तो हरि का द्वार खुला है। अपना द्वार बंद हो जाए तो हरि का द्वार खुला है। आपके भाग्य की सराहना हो कि त्र्यंबकेश्वर की पवित्र भूमि के नजदीक में रह रहे हो।
अपने अपने घर जाकर एक बार राइनोन से नजर उतरवा लेना। ये शिव की कृपा है, ये बाबा की करुणा है। आप अगर शंकर के नजदीक में हैं तो आप भाग्यशाली हैं। शिव के नजदीक में अगर आप हैं तो आप भाग्यशाली हैं। बाबा तो बाहर रहता है, उसका नियम है, नासिक यहां रह गया, त्र्यंबकेश्वर वहां रह गया, दूर है वो शहर से, एकांत। आप लोग अगर कुबेरेश्वर धाम आए होंगे तो आप लोगों ने दर्शन करा होगा, सीओर 9-10 किलोमीटर उधर रह गया और कुबेरेश्वर बाबा इधर, कुबेर भंडारी इधर। आप में से कितने लोग हैं जो कुबेरेश्वर धाम कभी आए हो? आए हो सब लोग? रखिए याद, कभी मौका मिले तो जिंदगी में एक बार कुबेरेश्वर बाबा की उस धरा पर आकर कंकर शंकर रखकर उसकी पूजन कर कर उससे दिल से प्रार्थना कर कर जरूर आ। जो दे मांगा वो दिया, जो मांगा वो दिया, वो देता जरूर। कई लोग आते हैं दिवाली मनाने के लिए, दीपावली के अवसर पर आते हैं। आज कई लोग कह रहे थे गुरुजी देव दीपावली आज है क्या? अब हम उनको क्या कहें कि कथा चल रही है देव दीपावली, यहाँ कथा 25 को विराम होगी और 26 तारीख की देव दीपावली है। 25 को तो यहाँ विराम हो जाएगा, 26 को आएगा ना देव दीपावली का पर्व। तो बाबा क्या देता है ये आपको मालूम पड़ेगा। आपको कल कथा में कहा था देव दीपावली के दिन 7 दीप 7 पुष्प का पूजन अवश्य, खजाना लुटाता है। जैसे हमारे यहाँ कुबेरेश्वर धाम पर दिवाली के दूसरे दिन सुबह 9 बजे से 12-1 बजे तक खजाने का काम रहता है। बाबा का जो दीपावली का खजाना रहता है वो लुटाया जाता है, वो दिया जाता है। लोग उसको लेने के लिए दीपावली की रात्रि को वहाँ पहुँचते हैं, विश्राम करते हैं, लेते हैं सुबह से, फिर उसको अपने अलमारी तिजोरी में रोक रख ले, फिर पहुँच जाते हैं अगले साल। बाबा इतना भर देते फिर पहुँच। शिव कृपा शंकर। एक पत्र आया है, मेरा नाम रुपेश आहिर है, मैं नासिक में राणा प्रताप चौक सिड़कों का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। मेरा नाम रुपेश आहिर है, नासिक में राणा प्रताप चौक सिड़कों का निवासी हूँ। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठे हो, इधर बैठे हैं क्या? दिख रहा है आपको? चैनल में आए? बच्चा लाए हैं क्या साथ में? बाबू आया है उनका? नहीं लाए? लाए हैं, बच्चे को लाए हैं, उसको बुलाओ, यहीं से ले लो उसको। हाँ बुला लो यहीं से। मेरा नाम रुपेश आहिर, नासिक आहिर है, नासिक में राणा प्रताप चौक सिड़कों का निवासी हूँ। मेरा लड़का गौरांश आहिर है, 2.5 साल का है। 5 महीने पहले उसको कैंसर हो गया। कैंसर इतना प्रबल हुआ कि संभलने का मौका नहीं दे पा रहा। हम लोग बहुत डर गए। 2.5 साल के बच्चे को 5 महीने पहले जो कैंसर हुआ वो बहुत विचित्र था। हमारी पड़ोसन रोज 1 लोटा जल चढ़ाने शिव मंदिर जाती है और वो बहुत तेज तेज चिल्ला कर कहती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमने उससे पूछा तू चिल्ला कर कहती है श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ये क्या है? उसने कहा ये सीहोर वाला महाराज कथा करता है तो इस मंत्र का जाप बताता है, हम वही जप करें। सीहोर कहाँ? आप जाएंगे उज्जैन तो सीहोर सर्च करेंगे पहुंच जाएंगे। हमने कहा हम सीहोर नहीं जा सकते क्योंकि बेटे को तो अभी कैंसर हो गया, पर बाबा का नाम लेकर मैं कथा जरूर सुनूंगा।
चैनल चालू करा, कथा सुनना प्रारंभ करा। डॉक्टर के हिसाब से कैंसर बड़ा विचित्र था, करें क्या? डॉक्टर से कहा कि छोटे से बच्चे का कैंसर का कहीं ऑपरेशन करना या अन्य चीजें करना बहुत कठिन है। तब डॉक्टर से कहा आप तो थोड़ी दवाई दे दो, बच्चा छोटा है, 2.5 साल का है, कैसे संभाले। अब श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहना प्रारंभ करा, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाना चालू करा। बेटे को ले जाकर शंकर जी को आप कथा में कहते हो उसके भरोसे रहो। मेरे बाबा दया करना मैं तेरे उस बच्चे को हमने बाबा के सहारे छोड़ दिया कि अब ये तुम्हारी औलाद, तुम्हारी संतान, तुम संभालो। दूसरी बार हम डॉक्टर के पास चेक कराने गए तो कैंसर नील में आ गया। बच्चा आया, ला रहा है, बच्चा ला रहा है। अच्छा, बच्चा घर चले गया है, ठीक है ना बाबू? हाथ हिलाओ एक बार। श्री शिवाय। ये भेज रहा हूं, बाबू को देना। अब ठीक तो है? एक हाथ हिला दो एक बार। शिव कृपा बनी रहे। गुरुदेव, आप तो व्यासपीठ से कहते हो कथा, पर वो कथा नहीं रहती। गुरुदेव, वो मेरा बाबा खुद कहता है और सुनता है। शिव कथा उसको सुन। बैठिएगा। श्री शिवाय नमस्ते। उसके भरोसे पर रहना, उसके सहारे रहना, उसके विश्वास पर दृढ़ रहना, ये बहुत जरूरी। जब तक हम उसके भरोसे पर नहीं रहेंगे तब तक वो साथ का नहीं। अब 2.5 साल का बच्चा 5 महीने पहले हो गया कैंसर, कैसे सधे? वो माता पिता के हृदय की बात कौन जाने। क्या स्थिति होती होगी एक मां की, क्या स्थिति होती होगी एक पिता की। पर मेरे बाबा दया करना ना घर के भरोसे हो, ना परिवार के भरोसे हो। मेरे बाबा दया करना मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया कृपा की कथा। एक माँ ने एक पत्र में लिखा, उसका 8 साल का लड़का मर गया, 8 वर्ष का बेटा मर गया, माँ पागल जैसी हो गई। माँ पागल जैसी हुई तब उसने सब देवी देवता सब इधर उधर सब कर दिए। मैं मंगला ताराचंद महाले, मैं बाबा की का वर्णन करूं। मेरी बेटी किरण सोनवड़े सिडको, उसका 8 साल का एकलौता बेटा स्कूल में गिरने की वजह से मर गया। अंदरूनी चोट ज्यादा आई थी। 6 मार्च को उसका देहांत हो। बाबा, बेटी पागल जैसी हो गई, पूरा घर टूट गया। 4 घंटे के अंदर उसके प्राण चले गए। बाबा, चार घंटे में उसके प्राण निकल गए। गुरुदेव, बेटी ने कहा मैं देवता नहीं पूछूं, भगवान का भजन नहीं करूं। उसी तारीख को
जब मेरा बेटा गया है, मुझे वो ही बेटा वापिस चाहिए तो मानू तेरे महादेव, तो जानू कि कुबेरेश्वर महादेव कुछ है, कथा में कुछ है। बाबा, मैं क्या वर्णन करूं, बाबा तो बाबा है। मैंने बेटी से कहा तो चिंता मत कर, बाबा जरूर देगा और कृपा जरूर करेगा। थोड़ा समय निकला, समय निकलने के बाद बेटी रोती रहती, बावरी जैसी हो गई। तब शिव जी के मंदिर में जल चढ़ाकर शंकर के शिवलिंग को हाथ लगाकर रोती रहती, मुझे मेरा बेटा चाहिए और वो ही चाहिए और उसी तारीख को चाहिए जिस तारीख को आपने लिया। बाबा की ऐसी कृपा हुई, मेरे 8 साल के बेटे का फोटो लगा रही हूं जो मरा। आप उसको एलईडी पर, टीवी पर देख सकते हैं। मेरे 8 साल के बेटे का मैं फोटो लगा रही हूं जो मरा, उसका फोटो लगा रही हूं, जो स्कूल में गिर गया था और मर गया था। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं। बाबा ने मुझे उसी तारीख को मेरा बेटा 1 साल में प्रदान कर दिया, जिसका फोटो मैं दूसरे नंबर पर लगा रही हूं, जिसका फोटो मैं शिव कथा वो घटी है, उसका मैं फोटो लगा रही हूं, जो बेटा मुझे वापिस दिया है मेरे बाबा। अरे लुटा दिया भंडार काशी कर दिया माला माल काशी वाले, जो मांगा वो देता है, झोली वो भर देता है, जो मांगा वो देता है, झोली वो भर देता है, सबका साथ निभाता है, सबका साथ निभाता है, वो काशी का रखवाला है, वो काशी का रखवाला, जो मांगा वो दे दिया, भंडार भरना उसका। बोल कुबेरेश्वर महादेव की। हम सहारे हैं उसके, हम उसके भरोसे पर जी। किसी ने एक पत्र में लिखा था, क्या भक्त को इतना जिद्दी होना चाहिए? क्या भक्त को इतना जिद्दी होना चाहिए? हम कहते क्यों नहीं होना चाहिए? भक्त भी तो उसी के हैं जो जिद्दी है, भक्त भी तो उसी के हैं जो विष पी सकता है, चंद्रमा मस्तक पर ले सकता है, गले में सोने के कंठे नहीं रुद्राक्ष धारण कर लेता है, जो बाघंबर पहनकर भस्म रमाकर दिन रात भक्ति में डूबा रहता है। कोई वो साधारण नहीं, उसके भक्त साधारण नहीं, आपकी भक्ति साधारण नहीं, आप उसके सहारे जी, आप उसके भरोसे जिए, आप उसके सहारे जिए। क्यों नहीं मिलेगा? समय आता, आगे वर्णन किया है, बड़ा सुंदर संवाद कहा। आपकी भक्ति का जो बल है, आपका जो विश्वास, आपकी जो दृढ़ता, आपका जो आनंद, कहे माता अहिल्या स्वयं भगवान गौतम बाबा ने ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों को एकत्रित कर दिया इस पवित्र भूमि पर, पवित्र भूमि पर तीनों को, तीनों प्रकट। हमारे बीच में संत साधु महोदय पधारे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाकर। ब्रह्म कुमारी की बहनें भी आई हुई हैं, उनका भी साधुवाद। सबके चरणों को नमन करता हूं। शिव तत्व की प्राप्ति इसी को करना। आपकी एकाग्रता, आपका विश्वास टूटे ना। और मेरी जीजियों, ऐ मेरी नासिक की बहनों, एक बात अपने जीवन में उतार कर रखना, और मेरे जितने नासिक के जीजा बैठे हुए हैं वो भी अपने भीतर उतारे, बेटियां बेटे भी अपनी जिंदगी में उतारे। आप कितने भी अप टू डेट बन जाओ, आप कितने भी विद्वान बन जाओ,
आप कितनी भी पढ़ाई कर लो, कितने भी अफसर बन जाओ, पर इतना याद रखना कि अंत समय में, आखिरी में तुमने जितनी डिग्रियां प्राप्त करी है वो डिग्री काम नहीं आती। अंत समय में जो तुमने भजन करा है वो डिग्री काम आती है। तुम्हारे पास में कौन कौन सी डिग्री है वो तुम जान